हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियोस डाले हैं और वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज गिवन देयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आएगा। देखिए अब फंक्शन, इसे y से डिनोट कर दिया मैंने। अब देखिए जो शुरू वाला फंक्शन है, शुरुआती फंक्शन तो साइन है, उसके सामने, ठीक उसके सामने ब्रैकेट डाल दो। बहुत बार क्या होता है, फंक्शन उसका फार्मूला कैसे अप्लाई करें ये हमारे ध्यान में नहीं आता है। इसलिए जो शुरुआती वाला फंक्शन है, लॉग हो लॉग के सामने, साइन कॉस टैन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसके सामने, इनवर्स हो उसके सामने, एक बार ब्रैकेट डालना बस। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एफ एक्स क्या है। देखिए साइन के सामने मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ समथिंग बन गया अभी, और हमें तो डेरिवेटिव पता है, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, हाँ सही सोचा आपने, कॉस ऑफ समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, राइट। सो ये बन गया साइन एफ एक्स। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा कंपोजिट फंक्शन के लिए? साइन एफ एक्स वाला। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एफ एक्स। क्या होता है? कॉस एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। डिफरेंशिएट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर डी बाई डी एक्स कर दिया इसका। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। सो अभी साइन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव विल बी cos of bracket into d by dx of bracket. Sin of something is equal to derivative will be cos of something d by dx of that something. जो something है वो आगे लिखना पड़ेगा। What is that something? This bracket under root sin root x, ठीक है, under root sin root x। गलती से भी उसको sin root x मत लिखना, इतने जल्दी वो नहीं होगा। So this is f(x). दिस होल ब्रैकेट एज इट इज लिखना है, वही ब्रैकेट इधर लिखना है, अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। अब आगे कॉस ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेना है अंडर रूट साइन रूट एक्स का, तो फंक्शन का फॉर्म पहले पहचानो। साइन एफ एक्स नहीं है वो, अंडर रूट साइन एफ एक्स है वो, अंडर रूट। तो रूट एफ एक्स के फॉर्म में समझने का उसको, रूट एफ एक्स। अब रूट एफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो सबको पता है कि नहीं। लेकिन रूट एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ता है? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो अब देखिए अंडर रूट, ये बाहर वाला रूट, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। सो ये बाहर वाला जो रूट है ना, इसके अंदर एफ एक्स है। सो व्हाट इज दैट एफ एक्स? दिस होल फंक्शन इज एफ एक्स, साइन रूट एक्स, है ना। दिस इज एफ एक्स अंडर रूट दिस। सो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट दैट फंक्शन साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट रूट वाला फंक्शन। व्हाट इज दैट रूट वाला फंक्शन? साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। सो रूट में जो है, अंडर रूट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए है कि नहीं इंटरेस्टिंग। अब ये कॉस ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स वैसे ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये भी वैसे ही रहेगा, 2 रूट साइन रूट एक्स वैसे ही रहेगा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। लेते वक्त सिर्फ कॉस रूट एक्स से काम चलेगा क्या? नहीं, ये कंपोजिट है यहाँ पर। अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो हम कॉस एक्स लिख के हमारा आंसर खत्म कर देते, लेकिन यहाँ पे साइन एफ एक्स है तो हमें लिखना पड़ेगा कॉस एफ एक्स इंटू एफ डैश, कंपोजिट बन गया हो। सो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सही सोचा आपने, बराबर सोचा, रूट एक्स का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कॉस ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट
साइन रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट साइन रूट एक्स ऐसे रहेगा। ये जो है ये एंगल का पार्ट है इसके कॉस के, नहीं तो काट देंगे जमलगडे म्हणत, इट इज नॉट जमलं, इट इज बिघडलं. सो सेम क्वांटिटी दिसते, बट दिस ब्रैकेट इज फॉर दिस कोसाइन फंक्शन, उसका एंगल का पार्ट है वो, ठीक है, और इसका कोई संबंध नहीं, ठीक है. सो इट इज नॉट जमलं. सो कॉस रूट एक्स वैसे रख देता हूँ, ठीक है. इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसमें क्या हो सकता है, 2 × 2 4 कर दो बस, और रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स ऐसे आएगा वो नीचे, ठीक है. 1/4 रूट एक्स इंटू साइन रूट अंडर रूट साइन रूट एक्स नीचे, और ऊपर कॉस ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स. सो दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है. सो इतना तो आप आगे कर सकते हैं. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बड़े आराम से. इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, ओरिजिनल मतलब शुरुआती वाला फंक्शन, बस उसके सामने ब्रैकेट डालने का. जब कभी आपके सामने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा तो शुरू में फंक्शन कौन सा है वो देख लो, उसके आगे सिर्फ ब्रैकेट डाल दो, आपका काम आसान हो जाएगा. और माइंड में एक बार फिट कर देने का कि जैसे कि जो भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, साइन ऑफ दैट ब्रैकेट, द डेरिवेटिव विल बी कॉस ऑफ ब्रैकेट d/dx अक्रॉस ब्रैकेट एंड सो ऑन, जो भी हो फंक्शन आगे. सो लॉग के सामने ब्रैकेट डाल दिया तो लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1/, ब्रैकेट d/dx ऑफ ब्रैकेट. क्यों? लॉग fx के लिए हम डेरिवेटिव क्या लेते हैं, 1/fx इंटू f'(x). अब यहाँ पर फार्मूला काम आ जाएगा d/dx ऑफ log fx, ठीक है, log fx. इसका डेरिवेटिव होगा 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx मतलब f'(x) लेना पड़ेगा. सो ये जो ब्रैकेट है ना, ये log के सामने वाला ब्रैकेट, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा, log ऑफ बड़ा ब्रैकेट. सो इसे y से मैंने डिनोट कर दिया. डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का d/dx आएगा, d/dx ऑफ y मतलब dy/dx. log ऑफ ब्रैकेट, log ब्रैकेट, सो log ऑफ बड़ा ब्रैकेट, आंसर विल बी, इसका डेरिवेटिव विल बी 1/, बड़ा ब्रैकेट d/dx ऑफ दैट बड़ा ब्रैकेट. सो लिख दो बड़ा ब्रैकेट में क्या है. सो दिस इज सेक ऑफ e⁻x², ठीक है, और यहाँ पर है सेक ऑफ e⁻x², ठीक है, ऐसा वो फंक्शन है. चलिए अब इसे ऐसे ही रख देता हूँ, सेक ऑफ e⁻x² मैंने ऐसे ही रख दिया. अब सेक ऑफ ब्रैकेट, सेक को यहाँ पर कुछ पावर है क्या, देखो स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं है. यहाँ पर जो एंगल का पार्ट है सेक के सामने, दैट इज fx है ना. तो सेक fx का फॉर्मूला याद करिए, सेक x के लिए सेक x इंटू tan x, याद है ना. हाँ, तो सेक fx के लिए बनेगा सेक fx इंटू tan fx इंटू, सही सोचा आपने, f'(x), ठीक है. अब देखिए सेक ऑफ ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट, सेक ऑफ छोटा ब्रैकेट, डेरिवेटिव विल बी सेक ऑफ छोटा ब्रैकेट इंटू tan ऑफ छोटा ब्रैकेट इंटू d/dx ऑफ दैट छोटा ब्रैकेट. छोटा ब्रैकेट में क्या है लिख दो, e⁻x² है ब्रैकेट में, लिख दिया मैंने, ठीक है. अब देखिए सेक ऑफ e⁻x², ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी, ये तो दिखने में सेम दिख रहा है, सेम टू सेम कैंसल, सेम कैंसल हो गया. चलो उसके बाद tan ऑफ e⁻x², tan ऑफ e⁻x² वैसे ही रख दिया. अब इसका डेरिवेटिव e⁻fx के फॉर्म में फंक्शन है. e⁻x ना हिलता है ना डुलता है, वो e⁻x है, लेकिन e⁻fx थोड़ा सा हिलता डुलता है. कैसे? e⁻fx का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है. e⁻fx तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो fx है ना,
इसका डेरिवेटिव भी आगे लेना पड़ेगा, मतलब एफ डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स का है। एफ एक्स क्या है, पावर ऑफ द फंक्शन, दिस फंक्शन के लिए पावर है, सो पावर का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा। अब देखिए दिस इज एज इट इज ई रेस टू एफ एक्स मतलब ई रेस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। अभी एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप, एक्स रेस टू एन वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। एक्स रेस टू एन वाला फार्मूला tan ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ये आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हळूच लिहून टाकायचा, हळूच लिहायचं हां 2x, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे रीअरेंज तो कोई भी कर सकता है, एखादा साधारण बच्चा भी कर सकता है कि नहीं, ऐसे ही रखो या फिर 2x पहले लिखो, 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू tan ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव अ लुक, देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए, शांति से देख लीजिए और आणि हळूच त्याचा फोटो काढून घ्या। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आगे, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर। log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वायर, फिर से मैं देख देता हूँ एक, log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वायर, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है। देखिए इसे y से मैंने डिनोट कर दिया, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करने से तो अच्छा है, थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे। log ऑफ, देखिए log a बेस b, हम इसे क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b, कैन वी राइट लाइक दिस। बेस के लिए अलग log, ऊपर वाले के लिए अलग log, ऊपर वाला बोले तो नहीं, हाँ ये वाला फंक्शन, हाँ। सो जो भी है ऊपर वाले के लिए अलग, नीचे वाले के लिए अलग log है, और बेस क्या है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, बस इतना ही। साहब देखिए log, ये a बन गया और ये b, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ log x अपॉन log e स्क्वायर, ठीक है, log ऑफ log x, नीचे क्या आएगा, देखिए log a अपॉन log b लिख दिया, b मतलब e स्क्वायर। तो इसे फिर से हम यहाँ पर एक अप्लाई कर सकते हैं, log a रेस टू अगर m रहेगा ना, दैट यू नो 11th में हुआ है हमें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, m log a, है कि नहीं, हे कुणी सांगू शकता। सो m log a, सो ये बन गया 2 log e, ठीक है। इट्स वेरी चिल्लर क्वेश्चन, वेरी चिल्लर। अब देखिए log e कितना होता है, ये तो सबको पता है, ये log e 1 होता है, तो log ऑफ log x, log ऑफ log x, दिस इज y। अब डिफरेंशिएट करो, है ना। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ y मैंने इधर लिख दिया, सो d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 log ऑफ log x, ठीक है। अब देखिए इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 4x होता तो आप 4 साइड में रख देते और x का डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर होता तो आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल देते और 4 वैसे ही रख देते, वो कांस्टेंट को वैसे ही रखना है। अकेला आया तो उसे 0 करते हैं, लेकिन किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकलता, उसको साइड में रखो। अब ये जो फंक्शन है ना दोस्तों, जरा देखिए log ऑफ ब्रैकेट है कि नहीं, log ब्रैकेट मतलब log एफ एक्स, अभी हमने log एफ एक्स अप्लाई किया है, log एफ एक्स, log ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट d बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट log समथिंग 1 अपॉन समथिंग d बाय डी एक्स ऑफ दैट समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग, समथिंग लिख दो, समथिंग इज log x, समथिंग इज log x यार, ठीक है। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। 1 अपॉन 2 वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव बेसिक फार्मूला है, सबको पता है, 1 अपॉन x, है कि नहीं। तो यहाँ से आप आपका आंसर फाइनल कर सकते हैं, 1 अपॉन ये इंटू 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 है तो 1 अपॉन 2x log x, दिस इज योर फाइनल आंसर, 1 अपॉन 2x log x। इट्स सो सिंपल,
वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, आराम से ले लो, शांति से ले लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, वेरी फनी, एकदम मज़ेदार। लॉग 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 एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और ये बोर्ड एग्जाम में एक कई बार पूछा गया है। लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट देता हूँ। बड़ा ब्रैकेट देने के बाद ही पता चलता है कि फंक्शन कौन से फॉर्म में है। इसे डायरेक्टली लॉग एफ एक्स नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। यहाँ पर जो पावर दिया है पूरे फंक्शन के लिए दिया है, होल फंक्शन के लिए, तो कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें? सही सोचा आपने, एफ एक्स रेज टू एन, एफ एक्स रेज टू एन, इस फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब एक्स रेज टू एन के लिए हम लेते हैं एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो एफ एक्स रेज टू एन के लिए हम लिखेंगे एन एफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा उसका डेरिवेटिव होता है। एन एफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, मतलब पावर इन द मल्टीप्लिकेशन, पावर मल्टीप्लिकेशन में ले लो, पावर एक से कम करो, पावर इन द मल्टीप्लिकेशन रेड्यूस पावर वन इंटू बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है? एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। यहाँ पर ये फंक्शन है हमारे लिए एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे लिए यहाँ पर एफ एक्स, इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ इसे कंपेयर किया तो हमें एफ एक्स क्या मिला? दिस इज एफ एक्स, ब्रैकेट में जो भी है और ये ब्रैकेट के ऊपर है दैट इज एन, सो इधर मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, एन मतलब टू इंटू एफ एक्स, तो वैसे ही रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब अभी वन रहेगा ना, नहीं लिखा तो भी चलेगा, है कि नहीं? सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट रेज टू एन, एन ब्रैकेट रेज टू एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सो लॉग ऑफ लॉग एक्स, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। आ गया समझ में? बस पहली वाली स्टेप रहती है ना, वो बहुत ध्यान से लिखनी पड़ती है। वो एक बार वो जो डेरिवेटिव का चेन है ना, हमें अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका डेरिवेटिव बराबर आ सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे का काम फिर आसान है। अभी एफ एक्स रेज टू एन ब्रैकेट रेज टू एन, एन ब्रैकेट रेज टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या था? एफ एक्स था। अब देखिए ये वैसे ही रहेगा, टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग है, लॉग में लॉग है, फिर उसमें लॉग है, तो अच्छा है, बढ़िया है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेते वक्त आपको सोचना पड़ेगा, अभी यहाँ पर कुछ पावर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो लॉग का एक फंक्शन है, तो पहले वाला जो लॉग है ना, पहले वाला, उसे छोड़कर आगे जो भी आएगा दैट इज एफ एक्स। पहले वाला फंक्शन छोड़ दिया मैंने, उसके सामने जो भी आएगा ये पूरा दिस होल फंक्शन, दिस इज एफ एक्स। तो मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते वक्त क्या लिखूंगा? लॉग एफ एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स, है ना, लॉग एफ एक्स, लॉग है वो, हाँ, लॉग एफ एक्स क्या होगा फिर? 1 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखिए लॉग, ये पहला वाला फंक्शन के सामने लॉग एफ एक्स, 1 लॉग एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव। आ गया समझ में? ये है डेरिवेटिव की चेन। ठीक, सो टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इंटू 1 लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स के लिए हम लिखेंगे 1 लॉग एक्स, 1 लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्या लिखेंगे? 1 लॉग एक्स। देखिए लॉग ब्रैकेट
1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट आगे और लिखना पड़ेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऑफ फाइनल होगा। सो 2 इंटू, ये तो वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ लोग 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 बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हाँ अपॉन ये जो है ना लॉग लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लॉग एक्स ये लिख दिया मैंने, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये लॉग एक्स पहले लिख दिया, लॉग ऑफ लॉग एक्स लिख दिया, इंटू 1 अपॉन एक्स, कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, ये कहाँ गया, ये यहाँ पर, और ये कहाँ गया, ये यहाँ पर है, और ये तो पहले से चलता आ रहा है, साथ साथ चलते थे, 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स लिख सकते हैं आप इसको, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, समझेगा भैया, समझे, हाँ। अब ये वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। अब देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है ना, फंक्शन का nth पावर कौन सा है, ये है, ये वाला, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 2, तो दिया हुआ फंक्शन कौन से फॉर्म है, ये है एफ एक्स रेज़ टू n के फॉर्म में है, गलती से भी उसको साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे, नहीं चलेगा, जमलगडे उनका लिहू शकतात, सो डोंट राइट लाइक दिस, ऐसा नहीं हो सकता। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 2, मतलब एफ एक्स रेज़ टू n के फॉर्म में आ गया फंक्शन, एफ एक्स रेज़ टू n यहाँ पर भी है, एफ एक्स रेज़ टू n यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 2, सो ये दोनों जगह पर हम अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेज़ टू n, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की, चलिए डिफरेंशिएट कर दिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई बाई डी एक्स, तो u माइनस वी के फॉर्म में है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये वाला फंक्शन है, तो आपको समझ में आ गया, ये साइड में लिखा है मैंने, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। अब एफ एक्स रेज़ टू n है, तो n क्या है, n इज 2 देयर, सो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो आगे, नहीं बच्चों, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, तो आपको n एफ एक्स रेज़ टू n माइनस 1 लिखना पड़ेगा और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लेना पड़ेगा, तो एफ एक्स क्या है वहाँ पर, साइन एक्स स्क्वायर इज एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के लिए 2 साइन एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पर n क्या है 2, ये वाला 2, हाँ, माइनस 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 1 है कि नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू, ये 1 हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर तो करना पड़ेगा, हो कि नहीं, हाँ, ये हो गया एफ एक्स रेज़ टू n वाला फार्मूला, ठीक है। आता बघा, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, देखो ना कितना बढ़िया दिख रहा है। सो साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, इतना काफ़ी है क्या, नहीं, कंपोजिट फंक्शन बन गया, मतलब साइन के सामने जो भी आया उसे ब्रैकेट डाला है हमने, एफ एक्स है हुआ हमारे लिए, सो दिस इज साइन एफ एक्स, उसके लिए आएगा कॉस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही अब इधर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, सो 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव
सही सोचा आपने, आपके दिमाग में अभी आ रहा है। साइन कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर है कि नहीं? सो अभी देखिए माइनस सॉरी ये वाला 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कैसे लिया, x रेस टू n वाला फार्मूला, nx रेस टू n माइनस 1। इट्स सो सिंपल। अभी क्या है यहाँ पे n क्या है, ये 2 नीचे ले लो बस, x रेस टू 1 हो गया। अब आगे x का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं, वो 1 होता है। तो यहाँ डेरिवेटिव की प्रोसेस इसके लिए रुक गई, अभी बंद हो गया। अभी यहाँ पर माइनस 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 प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर, देखिए साइन एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, बाद में कॉस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। क्यों? अपने पापे पेट का सवाल है, उसे कुछ अलग से लिख सकते हैं क्या, वो सोचना है हमें। ठीक आहे, आपल्या पोटा पाण्याचा प्रश्न आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही पोरं हो। इकडे बघा, साइन एक्स स्क्वायर इकडे घेतला, कॉस एक्स स्क्वायर इकडे घेतला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, 2x। अब आप सोच रहे होंगे 2x इंटू दिस कर दिया, चलो 4x हो जाएगा, 4x वो भी हो जाएगा। देखिए दिस इज एक तो आंसर उसका ये भी हो सकता है। देखिए 2 इंटू 2x 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 2x इंटू 2 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया, मतलब 8 टाइम्स 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी एक आंसर हो सकता है। 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा दिया है टेक्स्ट बुक में तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो और क्या हो सकता है, इसलिए हमने इसे साइड में रखा है। अब देखिए, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 2 sin थीटा कॉस थीटा, इट बिकम्स sin 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा बिकम्स sin 2 थीटा। एक डबल एंगल फार्मूला है कि नहीं? सो अगर यहाँ पे थीटा है फार्मूले में, तो यहाँ डबल थीटा हो जाएगा साइन में लिखते वक्त। तो देखिए अभी 2 sin थीटा कॉस थीटा, थीटा मतलब एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो इस बिकम्स साइन ऑफ 2 थीटा। है ना समझ में? इसके साथ कंपेयर करो आप, 2 sin थीटा, थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 2 थीटा। सो देखिए साइन ऑफ 2 थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर, और ये 2x वैसे ही रख देता हूँ, ये 2x मैंने वैसे ही रख दिया, प्लस अब फिर से यहाँ इसके लिए क्या होगा, देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इनटू 2x। ठीक है, अब देखिए 2x साइन 2x स्क्वायर, 2x साइन 2x स्क्वायर कितना बन गया, 4x साइन 2x स्क्वायर, 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर, ऐसे भी बन सकता है। और अगर इसके पहले वाला जो आंसर आपने निकाला था, इसमें अगर ऐसा करते हैं, ये 4x मैंने साइड में लिख दिया और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे कर दिया समझो, तो यहाँ से फिर से क्या होगा, साइन 2x स्क्वायर। देखिए ये साइन 2x स्क्वायर और ये 4x बाहर है, 4 टू ज़ा 8x, तो 8x को मैंने 4x इंटू ब्रैकेट में 2 sin एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये बन गया साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। ये लो स्क्रीनशॉट, घ्या स्क्रीनशॉट पूरा हो। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन तो उससे भी चिल्लर क्वेश्चन है, उससे भी चिल्लर, जो इसके पहले हमने किए हैं उससे भी चिल्लर है। अभी देखिए यहाँ पर u प्लस वी दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, इसका ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट, दो फंक्शन की सम दी है वहाँ पर, और ये जो फंक्शन है कौन से फॉर्म में है आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए ये है y इज इक्वल टू यू प्लस वी के फॉर्म में, तो इसका डी बाई डी एक्स हम अलग से लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y कर दिया तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट रेज टू पावर 4। ठीक है, अब देखिए ये बन गया एफ एक्स रेज टू एन, एफ एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है ये फंक्शन, राइट। ये वाला भी और ये वाला भी, डेरिवेटिव तो सेपरेट लेना है, ले लिया हमने। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव लेते वक्त इस फॉर्म में फंक्शन है तो एफ एक्स रेज टू एन अप्लाई करो, क्या होता है एन एफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स लिखना पड़ेगा। सो एफ एक्स मतलब ब्रैकेट वाला फंक्शन, ब्रैकेट रेज टू एन, तो डेरिवेटिव विल बी 3 इंटू ब्रैकेट रेज टू एन माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो भी हो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आगे भी वही करना है आपको। एफ एक्स रेज टू एन है तो डेरिवेटिव विल बी एन एफ एक्स रेज टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 3। ठीक है, ये 4 एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट रेज टू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा। फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये है ब्रैकेट रेज टू एन के फॉर्म में, तो डेरिवेटिव विल बी एन ब्रैकेट रेज टू एन माइनस 1, एन क्या है 3, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 यहाँ पे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो। इसके लिए भी वही करना है, एन मतलब 4, एफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 कर दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते वक्त वही है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है ना, सम है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो अलग अलग से डेरिवेटिव लेना है, बस सिंपल फॉर्म में है। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, है कि नहीं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का अलग से लेंगे 2x, क्या यूज़ किया वहाँ पर एक्स रेज टू एन, तो एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 2x हो गया ना, प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सबको पता है, तुमको पता है, मुझे भी पता है। सो के का डेरिवेटिव तो सबको पता है ना, एकदम शेमडबोर्ग ही सांगू शकता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय शेमडबोर्ग, यू नो इट। हाँ, सो 2x प्लस 4, ठीक है, और के लिए डेरिवेटिव आएगा 0। अब यहाँ पर 4, ये तो ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। अब इसके लिए डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, के लिए डेरिवेटिव आएगा 0, छोड़ दो उसके लिए। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन से 3x रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर, 5x के लिए 1 आएगा माइनस 5 वैसे ही रहेगा, के कांस्टेंट है, मार डालो 0 हो गया। अब इसके लिए सिंप्लीफाई करना है आपको, कर सकते हैं, या तो वैसे ही रखो या अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं, इसे करो, यहाँ पर क्यूब है, अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कीप इट एज इट इज, ऐसे ही रखे तो भी चलेगा, या तो फिर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सो या फिर ऐसे ही रखो, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, सो यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वायर है। ठीक आहे, याला असंच ठेवा, एक्सपान्शन करत बसू नका। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है उसमें, कुछ नहीं। ठीक है, सो यहाँ से 2 निकल सकता है, x प्लस 2 रहेगा ब्रैकेट में, 2 निकल गया तो यहाँ पे 6 आएगा, है क्या नहीं, 6 इंटू एक्स प्लस 2 हो सकता है, ऐसा इतना हो सकता है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह ये जो अभी अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसे अच्छे से रिवाइज करो, और जितने भी आप मैंने वीडियो डाले हैं पूरे वीडियो देखने की कोशिश करो, एक के बाद सीक्वेंस से देखते जाओ, और जहाँ अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है, इफ़ देयर इज़ एनी अड़चन, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहाँ पर
भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।